आप समस्त देशवासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महाकाल प्रभु से यही कामना करता हूं कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी संताप हैं, जितने भी दुख हैं, उन सब का नाश करें और आपको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, आनंद में जीवन प्रदान करें और सदैव अपनी कृपा आपके ऊपर बना के रखें। ऐसा मैं महाकाल प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं। भाइयों, आज मैं बताने का जो प्रयास कर रहा हूं, वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, अनंत है, नहीं बताया जा सकता। फिर भी मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि शिव कौन है। वैसे शिव जी के विषय में कई अलग अलग धारणाएं हैं और इनका वर्णन बहुत हो चुका है भगवान शिव का, परंतु शायद आज मैं जो आपके समक्ष बोलने जा रहा हूं वो बहुत कम आपने सुना हो। आज शायद मैं जो बोलूंगा वो आपको नया लगे, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। कौन है शिव? शिव ही सत्य है। क्यों कह रहा हूं कि शिव सत्य है? क्योंकि झूठ को कहना पड़ता है, माया जो है वो रचनी पड़ती है, कल्पना जो है वो करनी पड़ती है, पर सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सत्य सिर्फ है। सत्य के लिए कुछ कहना, कुछ गढ़ना, कुछ सोचना, कुछ नहीं करना पड़ता। जो सत्य है वह सत्य है, सत्य ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। तो शिव सत्य है। पर शिव और भी कुछ हैं। और क्या है शिव? शिव शून्य है। क्यों कह रहा हूं कि शिव शून्य है? आप सोचिए कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश एशिया के अंतर्गत आता है, और एशिया किसके अंतर्गत आता है? एशिया इस पूरे अर्थ के अंदर आता है, यानी कि वर्ल्ड के अंदर आता है। अर्थ प्लेनेट जो है, और वो जो अर्थ प्लेनेट है वो सोलर सिस्टम में है, और सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सीज में है, और गैलेक्सी किसके अंतर्गत है? यूनिवर्स में आती है, ब्रह्मांड में। ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने यूनिवर्सेस हैं, उनका हमको ज्ञान नहीं है। और माना यह जाता है आज भी कि जो ब्रह्मांड है वो अभी भी फैल रहा है, अपना आकार बढ़ा रहा है, मतलब और बड़ा हो रहा है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहां कुछ नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहां कुछ नहीं होगा। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। कुछ नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शून्य होगा। और एक समय ऐसा रहा भी होगा कि जब कुछ नहीं रहा होगा। एक फिर ऐसा समय आएगा, आज से हजारों सालों, लाखों वर्ष बाद, कि आप और हम भी नहीं रहेंगे, और ये जो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। सूर्य बुझ जाएगा, गैलेक्सीज तबाह हो जाएंगी, और ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? कुछ तो बचेगा, वही होगा शून्य। ये समझने की बात है, थोड़ा सा गहरी बात है, परंतु समझने का प्रयास कीजिए कि शिव का अर्थ कहां से है। शिव उद्भव है, शिव ही अंत है, शिव सृजन है, शिव ही संहारक है। AR रहमान का एक वो है, क्या नाम है, उन्होंने एक गीत गाया था, उसकी एक लाइन थी कि कुन ताया कुन। इसका मतलब था
कि जब कुछ नहीं था तब भी बिजनेस था, उसी को कहा गया है कुन ताया कुन। यानी कि जब कुछ भी नहीं था, इसकी जो लाइनें भी हैं उसका अर्थ भी यही है कि जब कहीं पे कुछ नहीं था तो वही था, वो असल मायने में शिव की ही बात हो रही है। शिव सत्य है, शिव शून्य है, शिव एक और चीज है, शिव अंधकार है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आप सोचिए कि हमने माचिस की तिल्ली जलाई, माचिस की तिल्ली जलाने के बाद में अंधकार में प्रकाश हुआ और वो कुछ ही देर में बुझ जाएगी। इसी प्रकार सूरज पता नहीं कब से जल रहा है, पर एक दिन बुझना अवश्य तय है, क्योंकि जो भी दिखाई देने वाली चीज है इस सृष्टि में वो नष्ट होनी है। तो सूरज भी बुझ जाएगा। जो शून्य है, जो सत्य है, वो अंधकार है। जब कहीं कोई रोशनी नहीं होगी तभी भी अंधकार रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भी अंधकार था, तो अंधकार उतना ही शून्य है, उतना ही सत्य है, जिसको बनने के लिए जलने और बुझने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंधकार को जलाने बुझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंधकार में रोशनी करने के लिए लाइट की आवश्यकता है। तो अंधकार क्या है? सत्य है। और सत्य क्या है? शिव है। वो बस है। जैसे आपका और मेरा शरीर है जो बना है, अभी चल रहा है और एक दिन जलेगा और फिर जलेगा। जलने के बाद में क्या होगा? उसका शरीर के जलने के बाद जो आत्मा होती है शरीर की, वो जहां पहुंचेगी वो शिव है। शिव शून्य है, शिव अंधकार है और शिव ही सत्य है। शिव जी के कई नाम हैं, हमने सुन रखे हैं, जैसे आप सभी ने। नटराज है, कैलाशपति है, पशुपतिनाथ है, विध्वंसक है, विनाशक है, आशुतोष है, बहुत नाम है, भोलेनाथ है। शिव के बहुत सारे अवतार भी हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हैं। 10 अवतार में खासतौर से जिन अवतारों का ज्यादा नाम लिया जाता है वो हैं राम और कृष्ण, मगर कुल विष्णु जी के 10 अवतार हैं। इसी प्रकार भगवान शिव के 19 अवतार हैं। 7 चिरंजीवी हैं, आप सब जानते हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कौन कौन है? एक हनुमान है, एक परशुराम है, एक अश्वत्थामा है, एक वेद व्यास है, एक कृपाचार्य हैं और एक राजा बलि हैं और एक रावण का भाई विभीषण। इन 7 चिरंजीवियों में 2 नाम हैं, हनुमान और अश्वत्थामा। ये 2 अवतार शिव जी के हैं। ये दोनों चिरंजीवी हैं। उनके 10 अवतारों में से, उसके 19 अवतारों में से ये 2 अवतार चिरंजीवी हैं। और देखिए भाइयों, अब मैं शिव के एक बहुत ही ऐसे विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि ये आपको वास्तविकता में ऐसा लगेगा कि शिव हमारे जैसे हैं, शिव हमारी ही तरह हैं। क्यों? आपने देखिए देवी देवताओं की तस्वीरें आप देखते हो, कोई मोर पे सवार है, कोई शेर पे सवार है, कोई कमल पे बैठा है, कोई शेषनाग पे बैठा है, कोई गरुड़ पे बैठा है, कोई बैकुंठ धाम में लेटे हुए हैं। इन सब को जब दिखाया जाता है तो पृथ्वी से बाहर दिखाया जाता है, यानी कि ये सब हमारी रेंज से बाहर है, हम नहीं जानते ये कहां पर है, इसकी बस कल्पना मात्र है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में दिखाया जाता है और उनको कमल पर विराजमान हो, मतलब वो कमल पर विराजमान है ऐसा दिखाया जाता है। और बाकी सारे जो देवी देवताएं हैं, जाके उनसे अपनी मिलते हैं। और विष्णु को ज्यादातर
आप देखा होगा कि लेटे हुए दिखाया जाता है, एक क्षीर सागर है बैकुंठ धाम में, मगर उस बात पर हम विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। परंतु शिव शिव जब दिखते हैं पृथ्वी के अंदर ही दिखते हैं। कहां दिखते हैं? एक पत्थर पर, एक शिला पर बैठे हुए कैलाश में। तो जहां ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में हैं, वो ब्रह्मांड के रचयिता जो निकले शिव से ही हैं, वो कमल पर विराजमान हैं। जहां ये जो विष्णु एक शेषनाग पर विराजमान है, वहां आपके और मेरे शिव पत्थर पे विराजमान है। और पत्थर कहां होता है? कहां का पत्थर की हम बात कर रहे हैं? कैलाश पर्वत के पत्थर की। और कैलाश पर्वत वो जगह है जिसके कारण उनको कैलाशपति भी कहा जाता है। एक ऐसा रहस्यमय पहाड़ जिसमें कोशिश करने के बावजूद आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बहुत ऊंचा है, पर वहां पर बहुत लोग चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा कहा जाता है कि एक नाम है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ गया, उसका नाम था मीलारेपा। वो एक तिब्बतियन सौरा उसको क्या बोलते हैं, यानी कि एक जादूगर था तिब्बत से, जो आज से कुछ 900 साल पहले, वो ऐसा माना जाता है कि वो चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत पर चढ़ गया था। अब वो क्यों चढ़े थे, कब चढ़े थे, उसके बाद में कहां गए, ये सब किसी को नहीं पता, इसका उल्लेख नहीं है। तो कैलाश पर्वत जो है बहुत ही रहस्यमय जगह है, और उसके रहस्य का जो मूल स्रोत है वही हमारे शिव हैं, वही हमारे शिव हैं। तो ये हैं हमारे शिव असली। कैलाश पर्वत पर वो विराजमान हैं, हमारे जैसे ही, हमारे और आपके जैसे ही धरती पर विराजमान है। लगता है कि वो हमारे बीच में है। जितने भी देवी देवता हैं, बाकी आप किसी को उठा देख लीजिए, किसी का स्थान धरती पे नहीं है। जो भी बताया जाता है क्षीर सागर काल्पनिक है, कोई नहीं जानता है भी या नहीं है। स्वर्ग नरक क्या है कोई नहीं जानता, एक काल्पनिक चीज है। लेकिन कैलाश पर्वत तो स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, और वहां कोई चढ़ नहीं पाया, ये भी हम देख रहे हैं। और लोगों ने वहां पर ऊर्जा भी, अलग प्रकार की एक पॉजिटिव एनर्जी वहां पर महसूस की है। लोग वहां पर रह कर भी आते हैं, काफी दिन, जहां तक उन पर रहा जाता है वहां तक वहां पर समय बिता के आते हैं, जो लोग आध्यात्म की राह पर चल रहे हैं। वहां की शक्ति के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शिव वो हैं जो हम हैं। हम और शिव में क्या अंतर है? एक ई की मात्रा का अंतर है। यदि हमारे अंदर से ई निकल जाए तो क्या बन जाएगा? शव। शिव से अगर ई की मात्रा निकल जाए तो हम क्या हो जाएंगे? शव। यानी कि शिव हमारे अंदर ही है। जब तक हमारे अंदर वो शिवत्व है, उस शिवत्व का एक गुण भी विद्यमान है जब तक हम जीवित हैं। और जब उस शिवत्व का हमारे अंदर से गुण समाप्त हो गया, तो वो ई की मात्रा उस शिव में जाके मिल जाएगी जो महास्रोत रहे। अब वहां से आगे का प्रोसेस बताते हैं कि जो अच्छे कर्म किए वो वहां गया, वो ये गया, ये तो मैं नहीं कह सकता जैसा भी है, क्योंकि जो चीज नहीं देखी नहीं उसे। लेकिन शिव के विषय में मैं 100% कन्फर्म कह सकता हूं। और भाइयों, शिवलिंग ज्यादातर आपने देखा, शिवलिंग कुछ लोग काफी इसको एक मजाक के तौर पर भी लेते हैं। अब तो कम लेते हैं क्योंकि अब तो जागरूक हो गए हैं काफी, लेकिन लेते थे, मजाक बनाते थे। परंतु शिवलिंग वो एक शक्ति है
दैट इज ए एनर्जी, वो एक ऊर्जा का स्रोत है। और आप देखिए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए आपको केवल अगर थोड़ी सी मिट्टी भी है तो उसका एक शिवलिंग बना के, आप देखिए जैसे भगवान राम ने आराधना की थी, यहां पर रामेश्वरम है, मिट्टी से ही तो उन्होंने बनाया था भगवान शिवलिंग, भगवान शिव का वो शिवलिंग, जब उसकी पूजा अर्चना आराधना की थी। तो उनके लिए तो कुछ है, लगता ही नहीं है। वो शिव ऐसे हैं जो सब कुछ अपने अंदर समा लेते हैं, समावेशी हैं। उनके ऊपर तुम राख चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, सब उनमें मंजूर है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वो ही है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में जाके मिलना है, वही शिव है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो शिवलिंग उनकी अलग क्यों है? क्योंकि असली रूप आध्यात्म का, परमात्मा का वो ही शिवलिंग है, यानी कि उसी की तरह एक ज्योत है, शक्ति है। ये जो हम मूर्तियों में देखते हैं इनमें कुछ नहीं है, इनके बाहर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों कहा जाता है कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और ये हमारे जो महेश हैं, शिव जी, ये क्या करते हैं? संहार करते हैं। लेकिन इनका उद्भव कहां से हुआ? इनका उद्भव हुआ महाशिव से। अब मैं आपको बताता हूं, आप कभी उसको पढ़िएगा, क्या नाम है, आप पढ़ते भी होगे, वो क्या चालीसा जो है, शिव चालीसा, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। यानी कि जो ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव को अलग मानते हैं वो अविवेकी हैं। प्रणवाक्षर यानी कि ओम, ओम के अंदर ये तीनों समाहित हैं। तो जो ओम है वही हमें प्राप्त करना है, और वही महाशिव है जो कंट्रोल कर रहा है। उसी को हम आदि योगी बोलते हैं। आदि योगी का अर्थ, जब कोई नहीं था उस समय एक योगी आए, उनसे 7 लोग, उन्होंने जब देखा तो 7 लोग उनसे और मिले, कुछ देख के उनको चले गए। ये भी एक कथा है, पर मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इस पर एश्योर नहीं हूं। क्योंकि वो तो एक ओम स्वयं में एक ऐसी ऊर्जा और शक्ति है जिससे पूरा संसार चल रहा है, और उसी शक्ति को हम महाशिव के रूप में जानते हैं। और जो नहीं जानते उसको प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से हम पूजते हैं शिवलिंग को। यदि हम शिवलिंग को पूजना बंद कर देंगे तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। शिवलिंग इस सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए उसकी पूजा अर्चना होनी बहुत आवश्यक है। और पूजा अर्चना होने में क्या आवश्यक है? उस पर कच्चा दूध चढ़ना आवश्यक है, उस पर जल 24 घंटे क्यों चढ़ता है? कभी आपने सोचा कि वो 24 घंटे जल चढ़ रहा, क्यों चढ़ता है? उस पर भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, लोग मजाक बनाते हैं, क्यों चढ़ता है? ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं है, इन सब चीजों का एक महत्व है, अपना एक कारण है। अभी मैं किन्हीं एक संत हैं, वो कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे शिव शराबी हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। अब मुझे लगा कि भाई देखो, ऐसे लोगों को गुमराह कर देते हैं, गलत ज्ञान नहीं देना चाहिए। यदि नहीं पता तो मत बोलो। मैं नहीं जानता कि बैकुंठ कुछ है भी, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलता जो मुझे पता ही नहीं है। बैकुंठ, स्वर्ग, नरक जब नहीं देखा मैंने, वो काल्पनिक है। लेकिन ओम को मैं जानता हूं, ओम से ही हम निकले हैं और ओम में ही हमें जाना है। शिव से ही हम निकले हैं और शिव में ही हमें जाना है। प्रत्येक, ऐसे जैसे हम इस ब्रह्मांड में बैठे हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, ऐसी करोड़ों पृथ्वी हैं, ऐसे करोड़ों सूर्य हैं, कई कोटि खंड ब्रह्मांड, और उन सब के ब्रह्मा विष्णु महेश
यानी कि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, गॉड, भगवान, वो विभक्त किए हुए हैं भगवान शिव ने, महाशिव ने। और उन सबका जो शिव है एक, यानी कि ऑल ओवर द यूनिवर्स का सबसे बड़ी जो पावर है, सब यानी कि जितने भी हैं 101, वो ओम है। और वो ओम ही हमारे अंदर विद्यमान है। आपने देखा होगा कि ये जो है डायफ्राम बोलते हैं इसे, तो यहीं पर सांस जब हम लेते हैं, जब योग करते हैं, ओम का उच्चारण जब हम करते हैं, तो आपने देखा होगा वो ये बोलते हैं कि यहाँ पेट में, पेट के अंदर नहीं लेके जानी हवा उसको, यानी कि ऑक्सीजन को यहां तक लेके जाना, डायफ्राम तक। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा उससे प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, ऊर्जा मिलती है आत्मा को। जब हम ओम ओम का शंखनाद कर रहे, मतलब ओम का नाद कर रहे होते हैं और हवा यहाँ, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ पे रोकते हैं, तो वो शुद्ध हो रही होती है हमारी आत्मा। तो पेट के लिए स्पष्ट मैंने कहा, बाबा रामदेव को देख लीजिए, बाबा रामदेव यही कहते हैं बार बार कि गलत मत करना, पेट में मत ले जाना। उसका ये अर्थ नहीं है कि पेट में ले जाने से कोई बहुत बड़ा वो है, उसका अर्थ ये है कि परमात्मा की जो प्राप्ति करने के लिए जो स्टेप, फर्स्ट स्टेप है वो ओम से ही शुरू होगा, और जो लास्ट स्टेप समाप्त होगा वो भी ओम पर ही जाकर समाप्त होगा। तो भैया जो भांग चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, जल चढ़ता है और दूध भी चढ़ता है कच्चा, वो इसलिए क्योंकि भगवान शिव ने जो हलाहल विष पिया था उसको आदि शक्ति मां पार्वती ने अंदर नहीं जाने दिया, यहां पर उसको रोक लिया। तो उसकी जलन उससे महसूस होती है भगवान शिव को, और उस जलन को कम करने के लिए, क्योंकि धतूरा भी ठंडा है, भांग भी ठंडी है, और ये जितने भी हैं पानी, कच्चा जल तो 24 घंटे चलता है, केवल और केवल उस जलन को कम करने के लिए। और मैं आपको ये बात बता दूं ईमानदारी से और अपनी पूरी गारंटी के साथ, यदि भगवान शिव की शिवलिंग पर ये सभी चीजें चढ़नी बंद हो जाएं, तो उसी दिन सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। ये संतुलन के लिए है, सृष्टि का संतुलन करने के लिए है। यदि भगवान शिव का हलाहल पीने का मतलब, यदि आप आध्यात्म में जाएंगे, दूसरा है, और उस दूसरे के लिए, सृष्टि का संतुलन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। नहीं, आपने देखा होगा कि कभी कभी कहते हैं कि भगवान दूध पी रहे हैं, भगवान वो पी रहे हैं, भगवान गणेश जी पे, वो वास्तव में पीते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। उन्हें बैलेंस करना है हर कीमत पे, चाहे वो कैसे ही करें। आजकल आपने देखा है इतना पाप बढ़ रहा, अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन हम सब क्या देखते हैं कि मंदिरों में भीड़ लग रही है। हमको लगता है कि ये जो भीड़ है ये बहुत भगवान के प्रति आस्था कर रही है। नहीं, आस्था नहीं है वो। जितना पाप बढ़ रहा है, भगवान को उतनी ही अधिक लोगों को प्रेरणा देनी पड़ रही है कि मंदिर जाओ, भगवान का नाम लो। यदि नहीं प्रेरणा देंगे तो सर्वनाश निश्चित है। बैलेंस बनाने के लिए, ऐसा नहीं है भक्त बढ़ रहे हैं, भक्त को नहीं बढ़ रहा, पापी बढ़ रहे हैं पहले से। लेकिन भीड़ कितनी बड़ी, हर मंदिर पे आप चले जाओ, क्यों मिलेंगे वहां पर लाखों हजारों लोग लाइन में? क्योंकि उसको संतुलन बनाना है। अगर संतुलन नहीं बनाएगा तो उसी दिन सृष्टि खत्म। ये भगवान शिव की प्रेरणा पर जाते हैं लोग। हम भी जाते हैं कहीं तो भगवान शिव की प्रेरणा पर जाते हैं। आप सभी मंदिरों में जाना बंद कर दो, उसी दिन सृष्टि समाप्त, संतुलन खराब हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि वहां क्या होता है, हम जितने देर खड़े रहते हैं, कम से कम 10 मिनट तो भगवान का नाम लेते ही होंगे। और जब भगवान का नाम लेते हैं तो इस सृष्टि में जितनी की भी नेगेटिविटी होती है, हमारे इर्द गिर्द जितनी को हम खत्म कर सकते हैं, हमारे आसपास जो ऑरा है उसको समाप्त करने के लिए नाम जब हम भगवान का लेते हैं
तो इतनी जगह शुद्ध हो जाती है। तो ये एक बहुत ही एक वैज्ञानिक चीज है, ये समझने योग्य है। भगवान शिव, अभी मैं अगर आपको शिव के बारे में बताने लगूं कि शिव कौन है, तो मैं समझता हूं कि मैं पूरी रात बोलता रहूंगा, लेकिन शिव की जो वो है महिमा वर्णन की, शिव क्या है, समाप्त नहीं होगा। अब शिव और शक्ति ये भी है। अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लोग समझते हैं कि इसको अर्धनारीश्वर रूप इसलिए धारण किया कि महिला और पुरुष की बराबरी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अर्धनारीश्वर रूप उनको धारण करना पड़ा वो इसलिए कि जब आदि शक्ति और आदि देव मिलके इस सृष्टि की रचना करते हैं, तो उसको देखने का, उसको दर्शाने का यही तरीका था कि दोनों आपस में मिले। अदरवाइज नहीं मिलेंगे तो सृष्टि का ना तो संचालन होगा, ना सृष्टि को रचना होगी, ना सृष्टि को खत्म किया जा सकेगा। शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गौरी शंकर, भगवान के शंकर से पहले गौरी का नाम लिया जाता है, क्योंकि शक्ति पहले आवश्यक है। जब शक्ति शंकर के साथ जुड़ेगी, जब जाकर इस सृष्टि की रचना होगी। तो भाइयों, भगवान शिव, जितने भी लोग बताते हैं जैसे कि ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, वहां ये हो गया, वहां होता है, करना पड़ता है भगवान को। उसके लिए क्या मुश्किल है, वो क्या नहीं कर सकता। उसको इस सृष्टि चलानी है तो करना पड़ेगा। कहीं भी शिवलिंग निकल जाएगी, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि लोग जब वहां जाएंगे तो परमात्मा का नाम जपेंगे, परमात्मा के प्रति आस्था बढ़ेगी। ये सृष्टि का बैलेंस करने के लिए सब कुछ वो करता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जब अति हो जाती है तो 2013 की तरह प्रलय भी ला सकता, केदारनाथ से जो चली थी। और जब और भी ज्यादा अति हो जाती है तो लॉकडाउन में एक ही समय में पूरे विश्व को बंद करने की शक्ति भी वो रखता है। उसने औकात दिखा दी कि तेरी क्या औकात है इंसान को, मैं जब चाहूं जो चाहूं वो कर सकता हूं, इसलिए सुधर जा। ये एक सामान्य घटना नहीं थी कोरोना। इतना, यानी कि 7.5 अरब की जो जनसंख्या है, 750 अरब जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, वो एक ही समय में कमरे में कैद। अब आप बताइए ये कौन कर सकता है? हमको तो लगा ये गलत हुआ, गलत नहीं हुआ, उसे करना पड़ा। नहीं मारेगा इंसान फिर और कुछ करेगा। वो चेतावनी देता है बार बार। इसलिए मंदिरों में जो ये भीड़ बढ़ रही है, मैं आपको बता दूं, ये इसीलिए बढ़ रही है कि उसको संतुलन करना है, वो बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। और जैसे ये है कि भगवान ने हमारी मनोकामना ये पूरी कर दी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मनोकामना पूरी करना, कर देगा वो। क्योंकि उसको बुलाना है, पॉजिटिविटी उसको देनी है। इस क्या नाम है सृष्टि में जो नेगेटिविटी है उसको बराबर संतुलन करना है। ऐसे ऐसे चमत्कार वो बीच बीच में दिखाता रहता है वो शिव। तो भाइयों, शिव बहुत एक अलग प्रकार की शक्ति है। यानी कि शिव शक्ति मिलकर ही इस पूरे जो संसार है, जो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, प्रकृति है, सृष्टि है, इसको इन्होंने ही संभाल रखा है। इन्होंने ही, ये ही रचना करते हैं, ये ही उसको पालन करते हैं और ये ही संहार करते हैं। बस डिपार्टमेंट बांट दिए हैं अलग अलग। ब्रह्मा जी को वो डिपार्टमेंट दे दिया है, विष्णु जी को ये और ये,
पर मैं इसको नहीं मानता ब्रह्म के इस डिपार्टमेंट। एक ही शक्ति है, शिव और शक्ति दोनों मिलके ही सब करते हैं और कोई शक्ति नहीं है। शिव से बड़ा कुछ नहीं है और शिव से साधारण भी कुछ नहीं है। शमशान में रह के क्या बताते हैं हमें वो, कि अपने अंदर वैराग्य पैदा करो। शमशान में क्यों रहते हैं? उनका एक एक स्टेप, उनके एक एक चीज क्या है, वो हमें जीने के तरीके सिखाते हैं। शमशान के वासी, उन्हें क्या जरूरत शमशान में रहने की? वो शमशान जब हम जाते हैं, आपने देखा होगा जब हम जाएंगे किसी लाश को लेके उसको यानी कि अंतिम संस्कार करने, तो वहां जाके हमारा कैसा मन हो जाता, ऐसा हो जाता जैसे हमसे बड़ा कोई भगत नहीं, आज हम हिमालय में पहुंच जाएंगे। अरे सब मोह माया, कुछ नहीं रखा, ये वो 2 घंटे बाद सब भूल जाते हैं अपने अगर और थोड़ा बहुत समय लग जाए लाश को ले जाने में तो कहते हैं यार कितना टाइम लगाते हैं इन्होंने, मुझे तो वहां जाना था। देखा होगा सबने। तो शमशान से ज्यादा पवित्र स्थान कोई नहीं है। तो शमशान ही हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसलिए भगवान शिव शमशान में रह करके हमें बताते हैं। क्यों भभूत लपेटते हैं? कभी आपने सोचा कि व्हाट इज द रीजन? वो अपने शरीर पर भभूत लपेटते हैं। वो इसलिए भभूत लपेटते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहे, यानी हम गंदे संदे ऐसे रहें कि यदि हमारा किसी से सामना हो, यानी कि स्त्री का पुरुष से या पुरुष का स्त्री से, तो भस्म लगाने का मतलब होता है कि ऐसा मतलब भद्दा दिखाई पड़े, आकर्षण ना हो। भगवान शिव की एक एक चीज वैसी नहीं है। वो पूरी सृष्टि को चलाने का एक विधि है और इन विधियों को यदि मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन जो मैंने बताया भाइयों, ये बिल्कुल मैंने एकदम ठीक बताने का प्रयास किया है। यदि फिर भी मेरे से कोई गलती हो तो मैं इसमें क्षमा चाहता हूं। और मैं उन भाइयों को जो आज के नवयुवक हैं जो भगवान शिव के नाम पर नशा करते हैं, मैं उनको स्पष्ट कहता हूं, भैया ऐसा मत करिए। इसको भुगतना पड़ेगा। भगवान का नाम लेकर के अपनी सुविधा के अनुसार उस चीज का इस्तेमाल मत करिए। आप पहले भगवान के विषय में पढ़िए। जब आपको पता चलेगा कि आखिर वो इस काम को क्यों करते हैं, इनके ऊपर ये चीज क्यों चढ़ाई जाती है, जब आप स्वतः ही इस बात का फैसला करेंगे कि हम तो गलत समझ के इस चीज को ले रहे थे। लोग भगवान शिव के विषय में क्या क्या बोल देते हैं, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। अभी तो एक शराबी बोल रहा था, कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था। मैंने कहा बताओ भाई, कितने लोगों को उसमें मतलब बहका रहे हैं, अंधविश्वास में डाल रहे हैं। आप देखिए, वो लोग जो चीज देखते हैं उनको, ये कलयुग है और ये जितने भी लोग इस तरह के हैं जो प्रवचन करते हैं, इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है समाज पर। इनको एक एक चीज सही बतानी चाहिए, ढंग से बतानी चाहिए। शिव कौन? भगवान शिव सभी मंत्रों के अधिष्ठाता हैं। भगवान शिव के बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी मंत्र हो। और सबसे शक्तिशाली और सबसे ही छोटा मंत्र ओम नमः शिवाय। इससे शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है इस पृथ्वी, इसमें क्या नाम है, जो अभी तक वेद शास्त्र जितने भी लिखे गए। महामृत्युंजय मंत्र, उसको हम अपने दैनिक यूज में बेशक लें, परंतु उसका एक वो है, सिस्टम है, उसकी एक प्रक्रिया है कि इस प्रकार ही होगा, अदरवाइज वो नुकसान भी करेगा। लेकिन ओम नमः शिवाय का कोई सिस्टम नहीं है। सबसे शक्तिशाली मंत्र, कहीं भी जपो, कैसे ही जपो, चलते उठते बैठते कुछ भी। लेकिन जब कर्मकांड का विषय आता है तो कर्मकांड में आता है महामृत्युंजय मंत्र, और महामृत्युंजय मंत्र की एक प्रक्रिया है। उसकी बिना प्रक्रिया के हम उसको नहीं जप सकते। अगर हम जप रहे हैं तो उसका हम तो सोचने फायदा हो रहा, लेकिन नुकसान होगा।
तो शिव क्या है, बस ये लगा लीजिए शिव ही सब कुछ है। हम शिव हैं। मैंने बताया ना, हम शिव हैं। जब हमारे अंदर से शिव निकल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, शव। और वो जाके शिव में मिल जाएगी आत्मा। तो भाइयों, मैं समझता हूं मैंने जो बोला आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने कोई गलत चीज नहीं बोली, क्योंकि मुझे कोई यहाँ वो नहीं करना कि भाई मुझे बहुत फेमस होना है। नहीं, मैं तो ये है कि मुझे जो पता है और मैं जो देखता हूं आजकल किस प्रकार से अंधविश्वास फैले हुए हैं, और लोग बहुत गर्त में जा रहे हैं, बहुत गर्त में जा रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है कि बताइए, हमारे स्वामी विवेकानंद जी आए, उनको कहना पड़ा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मतलब इतनी कुरूतियां जब उन्होंने देखी, और उन्हें इतना दुख हुआ कि हमारा देश कहाँ है। भाई, मेरे लिए खास तौर से महाशिवरात्रि से बड़ा मैं किसी को त्योहार नहीं मानता, और भगवान शिव से बड़ा कुछ है ही नहीं। ये मुझे पता है, ये मैंने देखा है, पढ़ा है, और इसी के बारे में मैं बस ये लगा लीजिए कि शिव से ही हमारी शुरुआत है, शिव पर ही खत्म है, और हमारे अंदर शिव है। और अब उस शिव को कहाँ ढूंढना है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छे कर्म, हम सदकर्म करें, अच्छे कर्म करें और अच्छा कार्य करें, तो हमें कोई जरूरत नहीं है किसी मंदिर में उसमें जाने की। भगवान हमारे यहीं से सुनेगा। भगवान हर जगह मौजूद है। भगवान शिव हमारे अंदर है, परंतु अंदर की यात्रा करे कौन। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं, और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आपका जीवन आनंदमय हो, आनंदित हो। कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी संताप आपके जीवन में न आए। भगवान शिव आपके जीवन को खुशियों से भर दे, यही भगवान शिव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।